हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। 5 नवंबर को थी मम्मा और पापा की एनिवर्सरी और उसका व्लॉग पोस्ट हुआ था स्मायरा नरूला व्लॉग चैनल पर और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक उस व्लॉग को नहीं देखा है तो जाकर देखो। और उस व्लॉग में मैंने मम्मा और पापा का इंटरव्यू लिया था जिसमें मम्मा और पापा बहुत मुश्किल से पास हुए हैं। पास तो हो गए थे ना, इतना बहुत होता है। और फिर मम्मा ने बोला था कि हम ना ऐसे एक चैलेंज बनाएंगे। तो फाइनली आप सबकी डिमांड पर आज हम चैलेंज लेकर आ चुके हैं। मुझे तो फंसना ही फंसना था लेकिन मेरे साथ साथ पापा भी फंस गए। और इंटरव्यू लेने वाले हैं मम्मा। तो इंटरव्यू कुछ इस टाइप का है कि मैं इन दोनों से करूंगी कुछ सवाल, इनको देने हैं उनके जवाब, जिससे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन मुझे सबसे ज्यादा और अच्छे से जानता है। मैं जानती हूँ। देखो, पापा को 11 साल हो गए हैं मेरे साथ रहते हुए, स्मायरा को 10 साल हो गए हैं मेरे साथ रहते हुए। तो आपको मैं देती हूँ एक एक स्लेट और एक एक चौक। ओके, ये आपके लिए और ये एक डस्टर, ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी सबसे पहले, तो आप दोनों ने उसका आंसर इस स्लेट के ऊपर लिखना है। ओके। और मेरा जो सही आंसर होगा वो डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगा। ओके। और फिर देखते हैं कि किसका आंसर सही है। जिसका सही होगा उसको मिलेगा 1 पॉइंट, जिसका गलत होगा उसको मिलेगा अंडा। ओके, अंडे के हम ऑमलेट बनाएंगे। मस्त प्लान है। हाँ, ऑमलेट बना के बांट देना क्योंकि हम तो खाते नहीं है। ओके, तो और जो गाइस जीतेगा इस चैलेंज को उसको क्या मिलेगा? ये तो मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो करो करो फिर। फिर। चलो ठीक है, एंड पे बताएंगे कि जो जीतेगा उसको मैं क्या गिफ्ट देने वाली हूँ। अच्छा, डिसाइड भी कर लिया? अभी अभी किया है बस, इतनी जल्दी? ऐसे ही है, फिर दिमाग दिमाग की बात है ना। गाइस, ये चैलेंज हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। मैं टोटल 10 क्वेश्चंस इनसे करूंगी, तो आपको एक एक क्वेश्चन सुनना है और उसका आंसर आपने भी देना है। मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में। मतलब वो क्वेश्चन आप अपने ऊपर लेके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन इनसे पहले करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप मेरी फेवरेट मूवी बताओ कौन सी है। तो गाइस, कमेंट में आप अपनी फेवरेट मूवी लिख दो। तो मूवी जो आप पूछ रहे हो वो कौन सी लैंग्वेज में हमें पंजाबी, बतानी है? पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश? इंग्लिश, हिंदी कन्नड़ा। नहीं, कन्नड़ा मूवीज मैंने अभी तक देखी नहीं है हिंदी। क्योंकि पर मैंने बहुत देखी है विद सबटाइटल। मैंने अभी रीड करना सीखा है कन्नड़ा को और राइट करना सीखा है, अभी तक बोलना नहीं सीखा है। तो होप अगर फ्यूचर में मुझे अच्छे से बोलनी भी आ जाएगी तो फिर मैं कन्नड़ा मूवीज भी देखा करूंगी। फैमिली मूवी है या एक्शन मूवी है, ड्रामा मूवी, कैसे थ्रिलर मूवी? देखो, थोड़ा आइडिया तो दो ना हमें। पहली बात तो मैंने इनको ये वाला क्वेश्चन कर दिया, बट एक्चुअल में मुझे मूवीज देखने का शौक ही नहीं है। तो फिर पूछ ठीक क्यों रहे हो? है? सुनो सुनो सुनो, क्योंकि हमारे घर में पूरा दिन फिल्में चलती हैं ऋषभ और स्मायरा की। मस्त जोक मारा रे। तो हम लोग यही मूवीज देखते रहते हैं। बाकी जो मूवीज होती हैं देखने का टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। बट पहले हम मूवीज देखते होते थे। ऋषभ के होने से पहले भी स्मायरा कभी कभी बोलती थी कि फ्राइडे नाइट को हम कोई मूवी देखते हैं क्योंकि कल सैटरडे है, अगर लेट से सोएंगे तो लेट से उठ सकते हैं, अदरवाइज तो स्कूल जाना होता है, जल्दी उठना तो होता मैं है। फिर लिख दूं? याद आ गया कौन सी मूवी मम्मी देखते होते थे ना रात को। अरे हिंट तो दो। मैं बता रही हूँ ना, सुनो तो बात तो पूरी करने दिया करो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है। और उससे पहले मतलब कि शादी से पहले मैंने मूवीज देखी हैं, कुछ कुछ हिंदी मूवीज। अभी और मुझे कैसे पता होगा? नहीं, बाद में भी देखी हैं आपके साथ। बट मुझे हमेशा से ही फैमिली मूवीज देखना पसंद है। Okay. तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि फैमिली मूवी जो मुझे अच्छी लगती है, मतलब जो कभी टीवी पे चल रही होती है तो मैं ऐसे चलते फिरते देख लेती हूँ। दैट्स इट। तो लिखो आंसर। मेरा आंसर स्क्रीन पे आ गया है। अब इनके आंसर्स देखते हैं। स्मायरा कंफ्यूज हो रही है। डस्टर है। अच्छा, एक मूवी लिखनी है या दो लिखनी है? एक एक फेवरेट हमेशा एक ही होती है। मैंने मतलब नहीं, दो भी हो ऐसा सकती हाथ है। से कर दिया नहीं। नहीं, एक ही लिखो तो बेटर है। बस हो गया। तो ये स्मायरा का आंसर है। चलो आप अपना आंसर दिखाओ। तो गाइस बताइए किसका आंसर सही है। ये तो आप बताएंगे ना। नहीं, गाइस ने देख लिया है, हमारी यूट्यूब फैमिली ने देख लिया स्क्रीन पे आंसर। दोनों का ही गलत है। फिर देखो, ये जो मूवी है ना विवाह, ये मैंने लाइफ पर में है तो ये फैमिली मूवी। एक ही बार देखी है, ठीक है। अच्छा। 2 बार देखी, हमारी टीवी पे 2 बार आई थी। बट ऐसे तो मैंने पूरी तो नहीं देखी ना। जो अच्छे से मैंने कंप्लीट इसको देखा हुआ है वो एक बार। और ये जो दृश्यम मूवी है, ये तो रिसेंटली देखी है। ये मैंने जस्ट अभी मुझे लगता है 5-6 महीने पहले देखी है, हाँ। ऋषभ के आने से पहले, है ना। हाँ।
तो जो रीसेंट मूवी देखी होती है वो तो मुझे नहीं लगता कि फेवरेट की कैटेगरी में आती है। ऐसा तो कुछ नहीं है नहीं, लॉजिक। मैं तो ये बात नहीं मानती हूँ। ठीक है। बट एक्चुअल में मेरी फेवरेट मूवी जो है वो है हम आपके हैं कौन। ओ पापा ये आप कैसे भूल गए? क्योंकि मेरे इस को खुद मूवी नहीं को मालूम। मैंने सबसे ज्यादा देखा है और मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को देख के कोई बोर होता होगा। जितनी बार देखो उतनी बार मन नहीं भरता है इस मूवी ऐसे को तो बहुत देखने सारे हैं, हम साथ साथ हैं। नहीं, वो मैंने कंप्लीट कभी भी नहीं देखी। टीवी पे आती है, थोड़ा सा चलते फिरते देख ले, लेकिन मैंने उस मूवी को कंप्लीट नहीं देखा हुआ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Yes. अपना बोर्ड यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है। लिखो लिखो, अपनी नहीं लिखनी है सुमाइरा। अरे ये अपनी लिख रही है। यस यस, वेरी गुड। मुझे आप ना स्पेलिंग कोई बात नहीं, स्पेलिंग के मार्क्स नहीं काटूंगी, डोंट वरी। आप बस लिखो, मुझे समझ में आना चाहिए। लिख दिया पापा आपने? हाँ, लिख दिया मैंने। चलो, इसमें पॉइंट्स मिलते हैं पापा को, क्योंकि मेरी आइसक्रीम फेवरेट है ही नहीं। मेरी फेवरेट है कुल्फी। तो फिर कुल्फी बोलो ना। चीटिंग करता है तू। कुल्फी आइसक्रीम की कैटेगरी में आती है ना। वो तो आपको सोचना है ना कि मम्मी कौन सी आइसक्रीम खाते हैं जब मार्केट जाते हैं, कौन सी आइसक्रीम खाते हैं, पापा को क्या करती बोलते है हैं। स्माइरा? कौन सी पापा को आइसक्रीम पता क्यों मालूम है? क्योंकि पापा ही तो लेकर आते हैं। ये खुद खाती है ना चोको नीला गोल। नहीं, हाँ। जब मतलब कि मैं छोटी थी ना तो फिर आप मेरे साथ खाते थे ना। तो अब भी तो छोटी टेस्ट है। करना पड़ता है, वो तो टेस्ट के लिए होता है ना। तेरे साथ थोड़ी सी टेस्ट कर लेती थी, बट एक्चुअल में मेरी फेवरेट जो है वो मैंने पूछी है ना, जो मैं कभी शेयर नहीं करने देती हूँ। चलो इरेज करो। इसलिए मैं 3 लेकर आता हूँ हाँ, कभी कभी। हम तीनों एक एक अपनी अपनी खाते हैं। हाँ, जब चलो। ऋषभ बड़ा होगा तो उसके लिए भी लेकर आएंगे हम। बिल्कुल। चलो आप इरेज करके फिर डस्टर मुझे दो, मुझे भी इरेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या? मुझे सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है। ओहो। तो अब उसका आंसर हम कैसे लिखें? कैसे लिखना होता है, जैसे पहले आंसर्स लिखे हैं वैसे ही। नहीं, वो तो वन वर्ड थे ना, लेकिन हम इससे कैसे लिखेंगे? कैसे मिलता है आपको सुकून? वो तो आपने बताना है। कैसे नहीं, कब अच्छा, कब मिलता है? कब मिलता है। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे कान में बता दो आंसर। आप भी बता दो। अच्छा, मैं आपने लिख तो देता लिख ही हूँ। दिया। तो स्माइरा ने मेरे कान में बोला है कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ। कौन? स्माइरा। अच्छा। तो मम्मी को सुकून मिलता है। अच्छा, अच्छा, पापा ने क्या लिखा है दिखा दो जरा। जब मम्मी सो जाती है। हाँ, तो मम्मी को सोने का टाइम कहाँ होता है वही पहले? रात को। रात को। रात को तो हर किसी को सोना हाँ, वो होता तो है। हर कोई सोता है। हाँ, तो एटलीस्ट मम्मी को कई बार दोपहर को भी सोने का मौका मिलता है। तो नहीं मम्मी मिलता है, बोलती नहीं मिलता है। मम्मा बस झूठ ऐसे मत आंखें बोलो। बंद करके बस ऐसे नैप लेती है ना, नैप लेती है ना। उसको स्लीप नहीं बोलते हैं। है तो वो But- स्लीप कैटेगरी। नहीं, लेकिन फिर अब किसका आंसर सही है? किसी का भी सही नहीं है। लो। देखो, मुझे सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है, जब रात को हम बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं ना, तो ऋषभ लेट तक जागता है, क्योंकि ऋषभ को हैबिट है रात को लेट से सोता है। तो हम दोनों मिलजुल कर ना ऋषभ को सुलाने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैं देखती हूँ ना कि ऋषभ सो गया, ओहो अब मैं भी सोऊंगी। तो बेसिकली मेरा आंसर क्लोज टू हाँ। योर रियल आंसर है क्लोज ना। था बट रियल नहीं है ना। हाँ, तो मैंने लिखा है ना स्लीपिंग टाइम, चलो पापा को मार्क्स दे देते हैं। नहीं, ये क्या है? आधा नंबर क्योंकि दे मैंने देते हैं। देखा है जब मैं ऋषभ को सुला रहा हूँ ये चुपके से सो जाती है, मुझे पता नहीं लग नहीं जाता नहीं है। नहीं, मैं पूछती हूँ सो गया सो गया। हाँ, फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे ऋषभ सो जाता है बेसिकली उसको हम झूले में सुलाते हैं, तो झूला झूलते झूलते वो सो जाता है। जैसे वो डीप स्लीप में चला जाता है ना, तो फिर मैं देखता हूँ वो डीप स्लीप में है और मैं चुपके से ऋषभ की मम्मी को बोलता हूँ वो सो गया, ये उठ जाएगी फटाफट। खुशी मुझे से उठ हाँ खुशी बस का जश्न मनाने के लिए। हाँ खुशी का जश्न मनाने के लिए। हाँ, इतने में वो दोबारा उठ जाता है। पर ठीक है। चलो ठीक है, हाँ। आपको 1 पॉइंट दे देती हूँ मैं। तो फाइनली मेरे होते हैं 2 पॉइंट्स टोटल। स्माइरा का 1 पॉइंट। स्माइरा का है या नहीं? मेरा का Zero। जीरो। ये अंडा अंडा अंडा, हाँ, हाँ। इसलिए ऑमलेट बनाना है। यस हाँ। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मेरी हॉबी क्या है। दिखाओ सामने, आप भी दिखाओ। दोनों को सेम है। दोनों का आंसर सही है। मुझे क्राफ्ट्स करना बहुत ज्यादा पसंद है, बट अब ऋषभ की वजह से मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए मैंने रीस्टार्ट अभी तक नहीं किया है। मेरे हैं 1 पॉइंट, पापा के 3 पॉइंट्स। हाँ, तो मैंने ऋषभ के होने से पहले बहुत सारी क्राफ्ट्स बनाई हैं। इवन दिवाली के टाइम पे भी मैंने बहुत सारे वॉल डेकोर, होम डेकोर आइटम्स बनाए थे। गाइस, खाता खुल गया है मेरा, मैं और नहीं बना सकती। सॉरी गाइस।
तो जितने भी वॉल डेकोर आइटम्स मैंने बनाए थे वो वीडियोस हमारे क्राफ्टर मनु चैनल पर पोस्ट हैं। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी वहां पे मैं रीस्टार्ट करूंगी तो आपको बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट यूट्यूब फैमिली ने इस चैनल पे भी तो बहुत सारे क्राफ्ट आइटम्स आपके देखे हैं हाँ, ना। वो बहुत टाइम हो गया ना हाँ। उनको पोस्ट किए हुए। और जब मेरी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का मुझे कोई होमवर्क मिलता है ना तो मम्मा ही मुझे हेल्प करते हैं। हाँ। मदद भी करनी पड़ती है, भले मम्मा को आए या ना आए, मुझे लगता है सबकी मदर्स हेल्प तो करती हैं, करनी पड़ती है ना। चलो खैर एक एक पॉइंट दोनों का हो गया है इस राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेरी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है, मेरी फेवरेट सब्जी कौन सी है, अगर नहीं समझ में आया तो। देखो गाइस, नहीं दिखाना नहीं है, लिखना है पहले फिर दिखाना है, खाली नहीं दिखाना है कुछ भी। लौकी, टिंडे ये सब तो छोड़ दो, ठीक है। कद्दू मम्मी को पसंद नहीं है। हाँ 3 सब्जी तुरई छोड़ भी दो। पसंद नहीं है ना। 4 छोड़ दो। हाँ। बहुत सारी होती हैं। वो इवन की वो बड़ी सी वो डंडी सी होती है ना, ड्रम स्टिक भी अच्छी डंडी सी ड्रम स्टिक तो हमने कभी बनाई नहीं है खैर। नहीं, वो सांभर में डालते हैं ना। हाँ। चलो लिखो आंसर, इतना टाइम। मैं एक काम करती हूँ, आइडिया हमें और तो कुछ सूझ नहीं रहा, तो क्यों ना हम ये सारी लिख सब्जी दें। को मिला के मिक्स कर बहुत तेज हो रहा है। तो मिक्स वेज में तो टिंडे तुरई कद्दू सब आ गया ना, वो भी तो आ गया। अब अभी जब आप बोल रही बनाते है हो आप अब टिंडे ये तोरई ये डालते नहीं हो ना। नहीं देखो, मैं तब बनाती हूँ मिक्स वेज जब घर पे ना हर एक सब्जी की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पड़ी होती है और मुझे लगता है कि एक सब्जी हम तीनों को सफिशिएंट नहीं होगी तो मैं सबको मिक्स करके बना देती हूँ, हाँ, ठीक तो है। इसीलिए तो हमें पता ना कि बना हाँ, देती हूँ, लेकिन ये तो नहीं मैंने कभी बोला कि मेरी फेवरेट है, मैंने कभी बोला ठीक है चलो। नहीं ट्राई नहीं। करते हैं। रुको बाबा, नहीं ट्राई करते हैं, फिर उस हिसाब से तो ट्राई करना बनता है। ये मम्मी ने आज दोपहर को ही खाई है। क्या खाया भूल गई, यूट्यूब फैमिली? स्पेलिंग भूल गई। मैंने लिख दी, बाकी मम्मा बताएगी कि ये सही है या नहीं। हाँ बताती हूँ, स्माइला तो लिख ले। मुझे वैसे दोनों ही पसंद हैं, मैं सबसे ज्यादा अच्छी दोनों ही लगती हैं, हाँ। लेकिन मेरी फेवरेट वेजिटेबल है पनीर। हाँ। ठीक है, पनीर में कढ़ाई पनीर हो, शाही पनीर हो, पनीर बटर मसाला हो, पनीर लबाबदार हो, पनीर 2 प्याजा हो, जो भी हो, मटर पनीर हो, पापा ने 4 लिख लिए। पनीर की सब्जी मेरी फेवरेट है। चल स्माइरा पीछे रह गई है, दिमाग लगा, कहाँ है तेरा दिमाग आज। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि घर में मतलब हमारे घर में मम्मी की फेवरेट जगह कौन सी है? वेरी इजी। नहीं, इसी घर में या नानी के घर में या दादी के घर पे? अपने यहाँ पे। ओके। मम्मी, हमारे आंसर्स आपके आंसर से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम दोनों के आंसर्स मिल रहे हैं। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते हो, मुझे नहीं जानते हैं। ये देख लो, इनके आंसर्स देखो जरा। किचन में रहना किस लेडी को पसंद होता है, पहले तो हर मुझे एक लेडी ये को। बताओ। नहीं, वो मजबूरी होती है। तो मेरे साथ में बालकनी भी लिखे। बालकनी आंसर सही है, बट किचन में रहना तो मुझे मेरी फेवरेट जगह नहीं है, जाना पड़ता है Okay. काम करने के लिए, बट मुझे इसको पता है फेवरेट बालकनी क्यों प्लेस आया? नहीं बोल मुझे सकते। पता है बालकनी क्यों आया, क्योंकि हमारे बालकनी में ना बहुत सारे प्लांट्स हैं और मम्मा को प्लांट्स बहुत ज्यादा पसंद है। यस, आई एम Okay. नेचर लवर। को भी पसंद है। तो मुझे प्लांट्स लगाना, उनको मैनेज करना, उनकी केयर करना, उनको बहुत देखते पसंद है। रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आपने शायद देखी हुई है हमारी बालकनी की किस टाइप से हमने उसको मेंटेन कर रखा है। तो इन फ्यूचर जल्दी आपके लिए गार्डन टूर लेकर आएंगे हम, तो फिर आप देखिएगा। फिलहाल पापा को इस राउंड में पॉइंट्स 0 मिलते हैं और सुमायरा को 1 मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे रुको, इरेज तो करने दो। सुमायरा मम्मी का बर्थडे आने वाला है, आपको पता है? तो गाइज आप कमेंट से बताओ कि मायरा और ऋषभ की मम्मी का बर्थडे कब है। ठीक है, ये तो इन दोनों को पता है, इनसे तो मैं ये क्वेश्चन कर नहीं सकती हूँ कि मेरा बर्थडे कब होता है बताओ। तो इनको गेस करना है मेरा बर्थ टाइम क्या है, ओह माय गॉड। जस्ट गेस करना है। ये फंस गया सी है। इस राउंड में सिर्फ आपको गेस करना है, देखते हैं कि गेस किसका सही है। नहीं, हम ऐसे नहीं बता सकते। शाम को, रात को, हाँ, सुबह, आप दोपहर ऐसे ही को। बोल सकते हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, मैं इवनिंग, सारे लिख देती हूँ। चारों में से सुमायरा आप काम कोई भी करते लिख नानी सकते को हो। कॉल करते हैं। नानी भी भूल गए होंगे। नानी ने तुझे बताया नहीं कभी? आई थिंक मम्मा ने मुझे एक बार बताया था। मत बोल, पापा को सुन जाएगा, पापा लिख लेंगे, फिर तू रह जाएगी। या फिर गलत मुझे बता कभी देगी। याद नहीं है कि हमारे घर वालों ने कुंडली मिलाई थी या नहीं मिलाई थी। नहीं मिलाई थी, हाँ। अगर मिलाई होती ना यहाँ वीडियो ना बना रहे होते। और मतलब एक ही लिखना है, मैं अब काउंट नहीं करूंगी 2-2 आंसर्स में से। पिछली बार मैंने कर दिया, अब नहीं। जो मुझे समझ में आया मैंने लिख दिया। हाँ चलो दिखाओ दिखाओ।
पापा का आंसर करेक्ट है। मॉर्निंग 8-10 ये भी बता दिया है। तो मेरे सिक्स में अब याद रखना, कभी फिर से इसका पार्ट बनाना पड़ गया इस चैलेंज का तो मैं ये भी पूछ सकती हूँ। ओके मेरा 16 मम्मा का 8 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा फेवरेट मंथ कौन सा है। ऑब्वियसली बर्थडे मंथ। मुझे डस्टर चाहिए। आप सोचो और लिखो। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो स्माइरा, सोच नहीं रहे हो। आपको सोचना पड़ेगा अगर आपने जीतना है तो। देखो थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, 3-4 रह गए हैं। पापा के बराबर पहुंच सकते हो आप अगर सोचोगे तो। सपोज करो कोई फेस्टिवल दूसरे मंथ में आ जाए तो। फेस्टिवल की मैंने बात ही नहीं की। नहीं, कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिवाली है, दिवाली कई बार नवंबर में आती है, दिवाली कई बार अक्टूबर में आती है, तो फिर उसको कैसे काउंट करें हम लोग? मैंने तो मंथ पूछा है, जरूरी तो नहीं है कि वो मंथ वैसा हो जिस मंथ में कोई फेस्टिवल्स आते हैं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना। बहुत ट्रिकी से क्वेश्चन है। बताओ ना। मैं क्यों बताऊं, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। ओके मैं काम करती हूँ, आधा इस मंथ का ले लेती हूँ, आधा इस मंथ का। सोचो सोचो। मैंने तो लिख दिया स्माइला। अरे शॉर्ट फॉर्म लिख दे, कोई बात नहीं। ओके, शॉर्ट फॉर्म। फिर से पापा हार गए हैं इस राउंड में। स्माइला का आंसर सही है। देखो मेरी लाइफ में ना कुछ कुछ मंथ्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फेब, उसमें मेरा बर्थडे होता है। मैंने आपको बता ही दिया, पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि मेरा बर्थडे फेब में होता है, बट डेट आप लिख देना। उसके बाद जुलाई जब मेरे पति देव का बर्थडे होता है, फिर से जुलाई मेरे बेटे का बर्थडे होता है, फिर सितंबर मेरी बेटी का बर्थडे होता है, फिर नवंबर हमारी शादी हुई थी। लेकिन फेवरेट जो होता है वो नवंबर है क्योंकि शादी हुई थी। शादी हुई थी तभी तो हम आए थे। यस, तो फिर वो मंथ तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट रहता ही है। तो स्माइला का आंसर करेक्ट है। पापा के कितने हैं? 5 5। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। फेवरेट फेस्टिवल? यस, पंजाबी फेस्टिवल भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, फेस्टिवल तो फेस्टिवल ही होते हैं ना। इसमें दोनों का आंसर सेम है। सही है या तो नहीं? इस कंडीशन में मैं क्या करूं बताओ। सही है या नहीं? सही है ऑब्वियसली। ओह, तो दोनों को एक एक thank पॉइंट मिलता है क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है ना जो हर चीज जिससे पसंद होता है। जिससे घर जगमग हो जाता है, बाजारों में रौनक हो जाती है, शॉपिंग करने का मजा आता है, रंगोली बनाने का मजा आता है, पूजा पाठ, मिठाई, नए कपड़े, एक दूसरे को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं। तो ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अपने घर को डेकोरेट करना। अगर आपने हमारे दिवाली के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैंने उन व्लॉग्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देखिए कि इस दिवाली हमने क्या स्पेशल किया था। क्योंकि ये दिवाली हमारे ऋषभ की पहली दिवाली थी तो कुछ खास किया था हमने और कुछ ट्रेडिशंस को भी फॉलो किया था। तो दोनों चैनल्स पर हमारे आपको अलग अलग दिवाली के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो आप जाइए और देखिए। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। मम्मा क्या हो गया? देखो पापा के 6 पॉइंट से मेरे 4 पॉइंट्स आ गए। मैं जीत भी गई, फिर भी मेरे 5 होंगे, पापा के 6 होंगे। जीत के भी हार जाएगी। मतलब कि 2 पूछूं? चलो ठीक है 2 पूछते हैं, फिर मुझे एक क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। एक तो मेरे माइंड में आ गया था, चलो पहले जो माइंड में आया वो पूछती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। दिखाओ जरा किससे लगता है, आप दिखाओ। अंधेरे से। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्यों? अंधेरे में आप बोलते हो ना, अरे देखो यार कोई रैट ना हो, कॉकरोच ना हो, छिपकली ना हो। तो वो तो रैट से डर हो गया ना, अंधेरे से थोड़ी ना डर हो गया। तो अंधेरे से तो डर हुआ ना वो। नहीं ये तो गलत आंसर है, ये तो रेलेवेंट Okay. आंसर नहीं है। ठीक है, मायरा ने जो लिखा है वो कुछ हद तक ठीक है। अंधेरे में ऐसे तो रैट, कॉकरोच, छिपकली सब आ जाते हैं ना। हाँ तो वो तो लाइट में भी आ जाते हैं, ये जरूरी नहीं है ना अंधेरे में आते हैं सब। मतलब कि आपको अंधेरे से डर नहीं लगता? नहीं, ओके। रैट, कॉकरोच, छिपकली इन सबसे डर लगता है मुझे। इन सबसे डर लगता है, लेकिन क्या है ना, मैं 2 नहीं लिख सकती, 3 नहीं लिख सकती, तो मैंने लिखा है। तो एक आंसर पिक कर लिया ना आपका मैंने। हाँ। आपके 5 पॉइंट्स हो गए हैं। और चलो। पापा के कितने हैं? पापा के 6 हैं। पापा के 6 है। बस एक पॉइंट अगर आपका आ गया तो आप जीत गए। ठीक जीत है? कैसे गए? टाई टाई होगा। हाँ टाई हो गया, फिर मेरे को एक और पूछना पड़ेगा। हाँ, मत पूछो। चलो अगला क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है? ओके। ओके। ओके अगर मम्मा फिर भी हम दोनों को सही होगा तो
कोई बात नहीं, फिर जो जीतेगा उसी को मिल जाएगा प्राइज। मेरा फेवरेट टूरिस्ट प्लेस, और एक हिंट दे देती हूँ, जहाँ जहाँ पे हम लोग जा चुके हैं, मतलब हम घूम के आ चुके हैं, उनमें से मेरा फेवरेट टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। दिखाओ। मैं क्या करूँ बताओ? इनके हो जाएंगे 8 पॉइंट्स और स्माइरा के 7। स्माइरा फिर फंस गई। बस इस चैलेंज को खत्म करते हैं ये पर। लिख नंबर अपने कितने हो गए? 5 + 2 7, 6 + 2 8। देखो एक क्वेश्चन और पूछ लो। अरे इतना तो मुझे भी अपने बारे में नहीं पता है। एक काम करो, एक बस एक खत्म हो गया, खत्म हो गया, जीत गया। खत्म। नहीं तो नहीं, क्या करना ना, हम दोनों में रॉक पे सीधे कर लेना, जो जीत गया तो ठीक है, अगर तो पापा जीत गए तो फिर पापा को देना बस। अरे ऐसे तो गेम चलती रहेगी। नहीं बस ये लास्ट। ये लास्ट है, इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। मतलब मम्मा घर पे बहुत सारे काम करती है। हमारे घर पे दीदी आते हैं जो कि झाड़ू पोछा करते हैं और बर्तन करते हैं। बाकी घर का सारा काम मैं देखती हूँ, जैसे कि कपड़े धोना, कपड़े फोल्ड करना, कपड़े आयरन करना, तो क्या होगा, कौन सा काम मुझे ज्यादा पसंद है? खाना बनाना, स्माइरा को स्कूल के लिए रेडी करना, ऋषभ को बात करवाना, इनको चाय बना कर देना। बहुत सारे काम होते हैं एक लेडी के लिए, ठीक है? तो इनमें से मेरा फेवरेट काम कौन सा है? बोलो तो ना। बता दो। आपने किचन लिखा था ना पहले कि मेरी फेवरेट जगह किचन है। हाँ तो ऐसे तो मेरी बात में भी रखा। हाँ तो किचन भी तो लिखा था ना, पापा ने भी लिखा था। तो अब आप सोचो और लिखो कि इन सब में से मुझे क्या काम करना ज्यादा पसंद है। मैंने लिख दिया। स्माइरा ने भी लिख दिया, दिखाओ। प्लांट्स को मेंटेन करना। मैं स्माइरा को मेंटेन करूँ ना करूँ, ऋषभ को मेंटेन करूँ ना करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को प्लांट्स को मेंटेन करना होता ही होता है। तो सबसे ज्यादा केयरिंग मैं प्लांट्स को लेकर हूँ, है ना? आपसे भी डांट खा लेती हूँ कभी कभी। मैं पानी देने जाती हूँ प्लांट्स को बाहर, आ जाओ चाय बना दो पहले, फिर उनको पानी पिला लेना। खुद ही भूल गए देखो। बट स्माइरा का आंसर सही है। ओह ये 7 + 2 9। 7 + 2। एक मार्क्स का था ना। हाँ। फिर तो एक कॉल हो जाएगी फिर हम। नहीं 2 का ही रखी इसको। चलो चैलेंज को खत्म करो। तो आज के चैलेंज में है विनर आपकी प्यारी स्माइरा। क्लैप फॉर स्माइरा। हाय क्या बोलते हैं, मतलब कि वो हार हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मुझे लगा बोलेगी हार्ड वर्क पेज ऑफ। हाँ। चलो एक ही बात है, खैर इससे साबित होता है कि जिस बंदे ने मुझे 11 साल में नहीं जाना, उस लड़की ने मुझे 10 साल में जान लिया। नहीं अभी स्टोरी और आगे बढ़ती है, हम ना पत्ते खोले तो अच्छी बात है। अब गाइस एक चैलेंज और करना तो बनता है ना कि अरे बस करो भाई। पापा को कौन अच्छे से जानता है, हाँ। मम्मी या स्माइरा? तो वो चैलेंज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये वो भी चैलेंज होना हम चाहिए। जल्दी लेकर आए। ये भी चैलेंज होना चाहिए, ऋषभ को कौन जानता है? अगर तो हमने लिखा सही आंसर और इसने हमारे तो देख के स्माइल कर दी, मतलब क्या हमारा आंसर सही नहीं है। अभी उसको थोड़ा बड़ा होने दो। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि हम ये वाला चैलेंज लेकर आए, हु नोस पापा बेटर, तो कमेंट्स में यस लिख दो, तो जल्दी वो चैलेंज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज का चैलेंज कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और विनर को जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ हम अवार्ड टाइप छोटा सा देंगे, तो अभी फिलहाल मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या दूं। हमें लगा आपने सोच लिया होगा, बट एनीवे मुझे मिलना थोड़ी ना है। हाँ मैं क्यों कंसर्न करूं? तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल स्माइरा को मिलना है ना। स्माइरा ये ले मेरा फोन ले ले। Forever? हाँ मेरा फोन। तो गाइस मैंने अपना फोन दे दिया है। हाँ अब मैं इसमें प्यारी प्यारी फोटोज खींचूंगी। तो उसका क्या करेगी? उसका मैं मतलब कि जो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, उसमें बहुत सारे सेंड करूंगी। हाँ इधर देख। मुझे व्लॉग एडिट करना है। चलो स्माइरा को मैं एक छोटा सा गिफ्ट देती हूँ। ओके ये ले स्माइरा तेरा गिफ्ट। ये तो फ्रिज में पड़ा था। तो फिर क्या है, फिर खुद उठा लेते ना जाके। अब आपने मुझे पहले नहीं बताया ना कि विनर को कोई गिफ्ट तो मिलना आपने चाहिए, बस फिर मैं अरेंज करती है। सोचिए। हाँ तो बस मेरे माइंड में यही आया। हाँ स्माइरा के मंच पड़े फ्रिज में। वही उठा के दे देंगे। वो पापा भी खा सकते हैं, स्माइरा भी खा सकते हैं। हाँ हम शेयर करके खाएंगे व्लॉग के बाद, ठीक है? तो गाइस ये था हमारा आज का चैलेंज। हमें तो बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा हमारा चैलेंज कमेंट्स में जरूर बताना। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।